बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड का न्यू सिलेबस का हम आज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.2 का आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, उसी तरह 1 क्वेश्चन 2, उसी तरह तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट रह जाएंगे, वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर क्वेश्चन में आपने बेस बताना होगा और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। तो आपने पावर को बताना है और साथ में बेस का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? a डिवाइडेड बाय b और साथ में पावर क्या आ रहा है? 4। तो इस क्वेश्चन में देखो आपके साथ पावर क्या है? 4। तो ये जो पावर है यही हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंट। और ये a डिवाइडेड बाय b हमारे पास क्या है? बेस। क्वेश्चन नंबर 2 पर b डिवाइडेड बाय a ये हमारा क्या होगा? बेस होगा b डिवाइडेड बाय a। और ये जो ऊपर पावर है -3 ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। -30 a की पावर 4। तो ये जो -30 a है, देखो ये पूरा -30 a ये हमारे पास क्या है? बेस है। और पावर क्या है? 4। तो ये जो 4 है ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट। यहां तक समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो b की पावर क्या है? -b की पावर 2 डिवाइडेड बाय a। ये जो है हमारे पास, देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो हमारे पास सारे के सारा क्या होगा? बेस होगा। तो अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये पावर की एक्सपोनेंट है, नहीं। जो पावर बाहर लिखा है वही हमारा एक्सपोनेंट बन जाएगा, वही हमारा क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है? ब्रैकेट के अंदर क्या है? b की पावर 2 डिवाइडेड बाय a, तो ये माइनस की है, तो b की पावर 2 डिवाइडेड बाय a साथ में माइनस ये बेस है और पावर क्या है? 2। तो ये 2 हमारे पास क्या है? पावर का एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में देखो माइनस बाहर लिखा है 3 डिवाइडेड बाय 8, तो माइनस और 3 डिवाइडेड बाय 8 बहुत आसान है। हमारे पास क्या है? बेस है और एक सब एक हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लॉग इंडिसाइसिस टू सिंपलीफाई। देखो ये लास्ट कुछ बात आपने याद रखनी है, 4 से 5 लाइन आपने थोड़ा सा बुक पढ़ती देखना है। यहाँ पर सब जब मैं क्वेश्चन शो करता जाऊंगा आपको भी समझ आती जाएगी। तो हमने वो जो ला है, मतलब जो इंडिसाइसिस के ला है उसके मुताबिक हमने तमाम क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही सिंपल ला है। अगर क्वेश्चन को हल करोगे आपको खुद बोला समझना क्या है, मतलब खुद आपको समझ आ जाएगा, खुद आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखो 2a की पावर 2 होल पावर क्या है? 3। फिर मल्टीप्लाई बाय 4ab की पावर -1 और ब्रैकेट बंद करके होल पावर क्या है? 2। अब आते हैं, देखो ये जो होल पावर है ना, ये 3 हमारे पास 2 का ऊपर b है और ये क्या है? a के ऊपर b है। ये जो होल पावर 2 है ये 4 का b है, ये a का b है, ये माइनस मतलब b की पावर -1 का b है। तो होल पावर को सबसे पहले खत्म करते हैं। तो ये जो 3 है सबसे पहले ऊपर लगा लिया, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह ये जो 3 पावर है ये किसके साथ में लगा लिया? a के पावर, a का पहला पावर क्या है? 2। फिर ये जो होल पावर है ये दिया जाएगा, तो 2 ज़रबे 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो 4 पर पावर क्या आ जाएगा? 2। a पर पावर क्या आ जाएगा? 2। b की पावर -1, तो ये 2b क्या आ जाएगा? b के ऊपर, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2b। तो अब हल करते हैं। 2 की पावर 3 का पता क्या है? 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 ज़रबे 2। तो 2 की पावर 3 की जगह मैंने क्या लिखा? 2 ज़रबे 2। अब देखो a की पावर 2 ज़रबे 3, 2 3 6, 2 3 6, a की पावर 6 होना मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4 ज़रबे 4, a की पावर 2। अब देखो b की पावर क्या है? -1 ज़रबे 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? -2 हो जाएगा। बहुत सिंपल। तो 2 ज़रबे 2 क्या बन जाएगा? 4 ज़रबे 2 8 हो गए। तो 2 2 4 4 2 8 और साथ में a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16, 4 4 16। सही है, टेबल को रिमाइंड करो, सही है। तो 4 4 16। अब a की पावर 2, b की पावर -2। अब देखना है यहाँ पर, अपने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो a है उसको a के साथ, b को b के साथ, c को c के साथ दरमियान में मल्टीप्लाई है। देखो हमारे पास पहला यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। अब देखो सबसे पहले मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 16 से, तो 128 से। देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और दरमियान में क्या है? मल्टीप्लाई। देखो a ज़रबे a ज़रबे a, यहाँ पर a की पावर 6, यहाँ पर a की पावर 2, 6 और 2। अगर दो नंबर
मल्टीप्लाई हो रहे थे और उसका बेस सेम था। बेस क्या है दोनों का? Same. ए। बेस दोनों का सेम है ये, तो हम बेस एक कॉमन लेंगे और उन दोनों का पावर क्या हो जाएगा? प्लस। जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो बेस यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी क्या है? ए। दरम्यान में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम एक बेस कॉमन लेंगे, मतलब एक ए लेंगे, बाकी पावर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 6 प्लस 2। अब बी की पावर -2 इसी तरह, तो a की पावर 6 प्लस 2 क्या बन गया? 8। b की पावर -2, ये हमारा क्या बना? आंसर। सिंपल है यार। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते देखो 6x की पावर 5 y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 y की पावर 7। बहुत सिंपल। फिर से उसी तरह देखो x हमारे पास यहाँ पर भी x, y यहाँ पर भी क्या है? y, दरम्यान में क्या है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वही ला लगाना है, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2। दोनों का बेस क्या है? सेम, एक जैसा है, मतलब x, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। एक जैसा में कॉमन लेना है, पावर क्या हो जाएगी? प्लस। हो जाएगी। 5 प्लस 2, यहाँ पर देखो 6 मैंने लिखा, दो दफा x आ रहा है, तो उन दोनों के दरम्यान मल्टीप्लाई आ रहा है। जब बेस सेम हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई हो, तो आप एक बेस कॉमन लोगे और पावर क्या हो जाएगी? जमा। 5 प्लस 2, देखो यहाँ पर y, यहाँ पर भी y, तो y जरबे y, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 7, तो एक y हम कॉमन लेंगे, पावर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो 5 प्लस 2 क्या बन जाएगा? 7। 3 प्लस 7 क्या बन जाएगा? 10। तो ये क्या है? 10। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है? h की पावर 7 k की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय h की पावर 4 k की पावर 3। अब देखो यहाँ पर h हमारे पास क्या है? देखो h यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h, यहाँ पर k, यहाँ पर क्या है? k। अब देखो हमारे पास क्या है? h की पावर 7 है, यहाँ पर h की पावर 4। तो देखो सिंपल हमारे पास हम क्या है? एक बेस का लेंगे, मतलब एक h लेंगे और दोनों का पावर क्या करेंगे? जमा करेंगे। 7 प्लस 4। 2 के है तो हम एक के कॉमन लेंगे और दोनों का पावर क्या करेंगे? जमा। 5 प्लस 3, तो 7 प्लस 4 क्या बन जाएगा? 11। 5 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 8। ये जमा करना है ना बाद में? हाँ, बाद में जमा करना है। देखो बाद में क्या है? जमा करना है। तो देखो स्टेप 2 पर, स्टेप 3 पर मैंने जमा कर दिया, तो ये हमारा क्या बना? क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो 2 की पावर -3, a की पावर 4, b की पावर कुछ भी नहीं है, होल पावर क्या है? और यहाँ पर होल पावर कुछ भी नहीं है, 4 की पावर -2, b की पावर -5। अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट को खत्म करना है, इस होल पावर को क्या करना होगा? मतलब ब्रैकेट के बाद जो पावर होगा वो ब्रैकेट के अंदर तमाम चीजों पर लगेगा, तमाम चीजों पर लगेगा। सिंपल आपने समझा। तो -1 2 के ऊपर भी लिखेंगे। देखो 2 के ऊपर पहले क्या मौजूद है? -3, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। a के ऊपर पहले से क्या मौजूद है? 4, तो -1 इसके साथ आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। b के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो पावर से क्या आएगी? -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -2, b की पावर -5, वो पावर कुछ भी नहीं है। अब इसको हल करते हैं। देखो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? +3। उसी तरह 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -4, b की पावर -1 मल्टीप्लाई करो, 4 की पावर -2, b की पावर -5। अब आते हैं। देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो। देखो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि 2 की पावर 3 इस तरह लेते हैं कि 2 3 जा 6, बल्कि ये हमें ये नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब ये है 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 × 2 × 2। फिर देखो अब यहाँ पर देखो जिसकी पावर माइनस है उसको नीचे लिखो, खुद ब खुद उसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस। जिसकी पावर माइनस है उसको नीचे लिखो, उसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस। देखो ऊपर मैंने हमें लिखा a की पावर -4 नीचे लिखा +1, b की पावर -1 नीचे लिखा प्लस। मतलब जब कुछ भी नहीं लिखते उसका मतलब क्या? पावर 1 होती है ना, तो प्लस हो गया। 4 की पावर -2 नीचे लिखा +2, b की पावर -5 नीचे लिखा +5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई कर नीचे a की पावर 4 b और हमारे पास देखो 4 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4 जा 4 4 4 जा 16 और b की पावर 5। देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा क्या बना? 16। नीचे क्या है? a की पावर 4 b और साथ में b की पावर 5। अब देखो b यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में डॉट का मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम इन दोनों में एक लेंगे और दोनों का पावर जमा करेंगे। तो
तो देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से क्या है 1, नीचे क्या है हमारे पास, देखो ये 2 बचा ना, एट वन ज़रा 8 2 तो नंबर को पहले लिखेंगे 2, फिर a की पावर 4, फिर भी देखो यहाँ पर एक भी हम कॉमन नहीं, एक भी ये है एक भी ये, तो जो भी आ रहा है एक भी हम कॉमन नहीं, यहाँ पर पावर क्या है 1, यहाँ पर पावर क्या है 5, तो 1 + 5 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, a की पावर 4 b की पावर 6, या अगर आप इन सब को ऊपर ले जाओगे तो ये सब किसके वापस हो जाएंगे माइनस सब में। उसी तरह 2 की पावर हमारे पास -1, a की पावर -4, b की पावर -6, अगर ऊपर ले जाओगे तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आने वाले लेक्चर में इसके बाकी पार्ट भी पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।